क्लास 11 के काव्य खंड में हम लोग प्रकरण 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कवित्री मीराबाई द्वारा लिखित है। तो प्रकरण को पढ़ने से पहले हम लोग मीराबाई का जीवन परिचय देख लेते हैं। इससे पहले हमने कबीरदास को पढ़ा था। कबीरदास भी भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। और मीराबाई भी भक्ति काव्य धारा की कवि हैं, लेकिन ये सगुण ब्रह्म को मानती हैं। तो मीराबाई सगुण मार्गी कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। मीरा का विवाह राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। मीराबाई के बारे में एक कथन प्रचलित है कि बचपन में उनको कृष्ण की मूर्ति से बहुत लगाव था, तो उनकी माँ ने उनको बोल दिया था, यही तुम्हारा पति है। तब से मीराबाई का कृष्ण के प्रति लगाव अत्यधिक बढ़ता गया। उनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जी रोमाहेरो। साहित्यिक विशेषताएं: मीराबाई श्री कृष्ण को स्वामी मानकर उनकी ही भक्ति करती थी। उनके पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। उनकी भाषा शैली राजस्थानी और गुजराती मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली की प्रमुख विशेषता सरल अभिव्यक्ति है। उनके पदों में गीयता एवं संगीतात्मकता का गुण है। तो मीराबाई को आप लोग पहले से भी जानते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य की 2 काव्य धाराएं हैं। जो काव्य हम पढ़ते हैं, काव्य में 2 धाराएं चलती हैं, एक सगुण मार्गी और एक निर्गुण मार्गी। सगुण मार्गी उन भक्तों को कहते हैं जो ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जैसे मीराबाई कृष्ण के आकार प्रकार की आराधना करती थी, मानती थी कि उनका रूप, रंग, आकार, प्रकार है। तुलसीदास राम को मानते थे, तो राम भक्त थे और सगुण मार्गी शाखा के कवि वो भी थे। लेकिन जो कबीरदास थे, रैदास थे, नानक थे, गोरक्षनाथ थे, ये लोग निर्गुण मार्गी कवि थे। ये लोग मानते थे कि ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, लेकिन उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता। कहने का मतलब जो मूर्ति पूजा करता है वो सगुण मार्गी होता है, और जो ईश्वर को तो मानता है कि ईश्वर है, लेकिन उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता, वो सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व की पूजा करता है, वो निर्गुण मार्गी होता है। तो मीराबाई सगुण मार्गी का विधारा की कवि हैं और कृष्ण भक्त हैं। इनके 2 पद हम लोगों को पढ़ने हैं और आप लोग अपनी कॉपी को तैयार करते रहिएगा। गद्य खंड में हम लोग 2 प्रकरण पढ़ लिए हैं। काव्य खंड का प्री मिड टर्म का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हम लोग वितान, जो आपकी कहानी की पुस्तक है, उसमें से पहला प्रकरण पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रारंभ में ही बताई थी कि हम लोगों की एक पुस्तक है भाषा, अभिव्यक्ति एवं माध्यम। उसके लिए आपको एक अलग सी पतली कॉपी बनानी होगी। उसमें जो कुछ भी संचार इत्यादि के बारे में जो कुछ भी मैं ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लिखवाना शुरू करूँगी, उसको आप क्लास 12 तक रखे रहेंगे, क्योंकि वही सिलेबस आपकी क्लास 12 तक आएगा। पार्ट वाइज आपके सिलेबस में प्लानर में जैसे दिया है वैसे एग्ज़ाम में आता रहेगा। उसके लिए आप अलग कॉपी बनाइएगा और मैं उसको समझाते भी जाऊंगी और उससे क्वेश्चन भी लिखवाते जाऊंगी। तो मीराबाई के पद को हम लोग कल पढ़ते हैं।